हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप सबका आपके अपने जीवन शिक्षा परिवार में हार्दिक स्वागत है। तो आज हमारा पेपर रहेगा ग्राम विकास अधिकारी का मुख्य पेपर है, जो 9 जुलाई 2022 को आयोजित हुआ था। इस पेपर में लगभग 70 एक क्वेश्चन होंगे राजस्थान जीके से संबंधित, और इसमें से 10 क्वेश्चन इंडिया जीके और वर्ल्ड जीके के भी हो सकते हैं साथ में। बाकी 60 क्वेश्चन तो प्योर राजस्थान जीके के क्वेश्चन होंगे। तो जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पहले तो वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि अभी तक मैंने जो ऑफिशियल पेपर है वो तो 10-12 डाल दिए हैं, और मेरी क्लासें भी काफ़ी मैंने ले रखी हैं। तो जिसने भी ज्योग्राफी की क्लासें नहीं देखी वो प्लेलिस्ट में जाकर देख लें। और जिसने भी मैंने ओल्ड पेपर के अलग से क्लासें बनाई हैं, जिसमें मैंने क्वेश्चन टाइप करके लेकर आया हूँ, वो भी क्लासें काफ़ी डाली हुई है, वो भी देख लें आप। सारा मैटर में जो भी एग्जाम्स में आ रहा है वही लेकर आ रहा हूँ, क्योंकि 80 से 90% क्वेश्चन वापस रिपीट होने वाले हैं। हर एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट होते हैं। जो भी नया एग्जाम आएगा उसमें क्वेश्चन वापस पुराने ही रिपीट होंगे। नए क्वेश्चन कितने बनेंगे? नहीं बनेंगे, वो वापस ही रिपीट होते हैं। तो इसलिए आप पुराने पेपर जरूर पढ़ें। और जिसने भी अभी तक जीवन शिक्षा के टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया, वो प्लीज टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, जीवन शिक्षा के नाम से है। वहां पर मैं इसकी पीडीएफ पहले शेयर करता हूँ, उसके बाद में अभी सॉल्व करवा रहा हूँ, ताकि पहले आप वहां से पढ़ लें। उसके बाद में जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे हैं वो यहाँ से आप वापस सॉल्व कर रहे हैं, तभी वापस से पढ़ लेंगे तो आपको 2 बार पढ़ लेंगे तो याद हो जाएगा। क्वेश्चन के अंदर भी क्वेश्चन होते हैं, वो भी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करें, ताकि वो भी इसका फायदा ले सकें। और लास्ट में मुझे बताना कि आपके 70 में से कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, ठीक है। 70-75 क्वेश्चन होंगे इसमें, ठीक है। चलो चलते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभों से वर्षा किन महीनों में होती है? मावठ। मावठ कब होती है यहाँ राजस्थान में? दिसंबर जनवरी में, सर्दी के टाइम में, ठीक है। गेहूं के लिए ये सबसे उपयोगी है, ठीक है। राजस्थान में मरु विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? मरु विकास, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है और आता ही रहता है। हर एग्जाम में लगभग 3-4 एग्जाम के बाद में ये क्वेश्चन वापस रिपीट होता है। तो कब है मरु विकास कार्यक्रम? 1977-78 में, ठीक है। सुमेलित करने का सूची 1 को सूची 2 से। तो सबसे पहले देखते हैं बरखान। बरखान क्या? एक बालू का स्तूप है, ठीक है। एक ए में दो, ए में दो कौन से ऑप्शन में? ए में है और डी में, तो बी नहीं होगा और सी नहीं होगा। इसको ऐसे काट लेना आप एग्जाम्स में हो, तब ताकि आपके वापस इन ऑप्शन को वापस से देखना ना पड़े। नहीं तो क्या है, ज्यादा ऑप्शन होते हैं तो आपके गलत होने की ज्यादा संभावना रहती। लाठी सीरीज क्या है? भूमध्य भूगर्भिक जल पट्टी, ठीक है, जो कहां पर है? जैसलमेर में, 60 किलोमीटर की दूरी में। तो बी का चार इसमें भी है, इसमें भी है, ठीक है। आगे है प्लाया, कहां पर है? प्लाया क्या है? प्लाया एक शुष्क झील है, जो कहाँ है? सर्वाधिक जैसलमेर में। तो डी का 3, इसमें डी का 1 है, गलत है। इसमें डी का 3 ये सही होगा ऑप्शन, ठीक है। आगे देखते हैं। सिरोही, पाली तथा जालौर जिले राजस्थान के किस कृषि जलवायु खंड के अंतर्गत है? अब क्वेश्चन जलवायु में कृषि खंड के अंदर अंदर पूछ रहे हैं, तो आपको ये जो राजस्थान के 10 कृषि खंड, राजस्थान में कितने कृषि खंड है? 10। तो इन 10 को आपको याद करना पड़ेगा, और इसमें कौन से में कितने डिस्ट्रिक्ट आ रहे हैं वो भी आपको याद करने पड़ेंगे। और हर एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है जलवायु से संबंधित, ठीक है। तो इसका आंसर होगा 2 बी, ठीक है। ऑप्शन होगा सी, जिसमें 2 बी है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? आप क्वेश्चन में ये देखना कि सही सुमेलित वाले ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना, उसमें नहीं का आंसर ऑप्शन जरूर होता है, तो आप उस पे गोला करके आगे क्वेश्चन से आगे बढ़े ऑप्शन में, ताकि आपको याद रहे कि इसमें ऑप्शन में नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। बागड़ कहाँ है? डूंगरपुर, बांसवाड़ा में। और मुझे कमेंट करके बताएं कि बांगड़ कहाँ है, ठीक है।
मेवात, अलवर, भरतपुर, ये भी सही है, ये भी सही है। भोमट कहाँ है? भोमट प्रतापगढ़ चित्तौड़गढ़ में नहीं, ये गलत है। भोमट कहाँ है? उदयपुर और डूंगरपुर के मध्य। और हाड़ौती, कोटा, बूंदी, झालावाड़ सही है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन होगा सी, जो कि गलत है। कौन सा कथन असत्य है? शुष्क सागवान वन राजस्थान के दक्षिणी भागों में पाए जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। सागवान कहाँ पाए जाते हैं? दक्षिणी भाग में। मिश्रित पतझड़ वन जय उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और सिरोही जिलों में मिलते हैं। बिल्कुल सही बात है। और उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन माउंट आबू में पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। और उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन अधिकांशतः पूर्वी राजस्थान में मिलते हैं। नहीं, ये गलत है। ये ऑप्शन होगा डी, क्योंकि पूर्वी में नहीं, पश्चिमी राजस्थान में है ना। तो आपको यह याद रखना है कि उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन पश्चिमी राजस्थान में। ठीक है। और राजस्थान में सर्वाधिक कौन सा वृक्ष मिलते हैं आपको? दोकड़े के, दोकड़ा वृक्ष। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा औषधि पौधा राजस्थान के घर घर औषधि योजना में शामिल नहीं है? ये देख लो, नहीं आ गया, तो आपको नहीं पे गोला करना है। इसमें कौन सा है? अश्वगंधा है, गिलोय है, कामलेग है, लेकिन कालमेघ है, लेकिन मुसली ये नहीं है। ठीक है। मृदा की नमी वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान में अल्फिसोल्स मृदा पाई जाती है। अल्फिसोल्स कहाँ पाई जाती है? जयपुर, अलवर और कोटा, इस साइड में कौन सी पाई जाती है? अल्फिसोल्स। आप मृदा के ये प्रकार भी आपको याद करने हैं। ठीक है, जो नवीकरणीय वर्गीकरण है। मृदा से एक क्वेश्चन हर एग्जाम में आता है, तो आप मृदा को पढ़, आप क्वेश्चन ऐसे पढ़ें, जब पढ़ाई करें तो ऐसे सारा मटेरियल कभी मत पढ़ो। वही पढ़ो जो पुराने पेपर में आ रखा है कि भाई इस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं, हर एग्जाम में आ रहे हैं, तो वो तो आपको पढ़ना है। उसमें आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि ये पक्का है मेरा, इसमें अगर क्वेश्चन आ गया तो मेरा हो जाएगा। ग्रेट आर्टिसियन बेसिन अवस्थित है, कहाँ पर स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में। ये वर्ल्ड जीके का क्वेश्चन है। अंत सागरीय कैनियन अवस्थित है, कहाँ पर अवस्थित है? अंत सागरीय कैनियन कहाँ पर है? ये क्वेश्चन डिलीट कर दिया गया ऐसे, है ना। ये क्वेश्चन सही नहीं था, इसमें ऑप्शन में कोई मिस्टेक आ गई तो इसे डिलीट कर दिया गया है ना। ये क्वेश्चन है फनाकुटी, फनाफुटी क्या है? एक प्रवाल द्वीप है ना। फनाकुटी एक प्रवाल द्वीप है। राजस्थान के रेतीले शुष्क मैदान तथा अर्ध शुष्क मैदान, कौन सी समवर्षा रेखा अलग करती है इसे? 25 सेंटीमीटर। ये मैंने ज्योग्राफी में आपको पढ़ा रखा है, और जिसने भी ज्योग्राफी की क्लास नहीं देखी वो प्लीज वहां जाकर देख लें। और वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें, और सब्सक्राइब करना आप तो भूले ही नहीं, क्योंकि सब्सक्राइब तो आपको करना ही है। ठीक है, क्योंकि आगे मैं सारे पेपर, जो भी राजस्थान के ओल्ड पेपर है, मैं लेकर आ रहा हूँ, तो आपको सब्सक्राइब तो करना पड़ेगा। खारे पानी की झील नहीं है, ऑप्शन में देख लो, नहीं है। काबोद, डीडवाना, रेवासा, जैत सागर, बाकी सब है, लेकिन ये जैत सागर नहीं है। ठीक है। रेवासा कहाँ पर है? सीकर में। डीडवाना नागौर में। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक रामसर आर्द्र भूमि स्थल है? मुझे आप कमेंट करके बताओ, राजस्थान में कितनी रामसर साइट है और कौन सी है? राजस्थान में रामसर साइट कितनी है और कौन सी है? ये मुझे आप कमेंट में जरूर बताना। जो भी वीडियो देख रहे हैं वो प्लीज ये क्वेश्चन मुझे बताना है आप कमेंट करके, राजस्थान में रामसर साइट कितनी है और कौन सी है। आपको आगे वाले कोई भी एग्जाम आएगा उसमें ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा जरूर। ठीक है। तो सर्वाधिक रामसर साइट कहाँ है? यूपी में, उत्तर प्रदेश में। ठीक है। इसमें आपको सूची एक को दो से मिलाना, जो भी इसमें आपको आ रहा है ना वो तो सबसे पहले करें। ये है मुल्तान। मुल्तान क्या? मुल्तानी मिट्टी। इससे क्या बनता है? मिट्टी के बर्तन। ठीक है। और लॉस एंजल्स, ये क्या है? एक फिल्म सिटी है। ठीक है, लॉस एंजल्स। और शेफील्ड क्या है? कटलरी। और डिट्रॉयट क्या है? ऑटोमोबाइल में। ठीक है।
तो इसका ऑप्शन होगा एक में दो, दो में ए, एक में बी, बी, तो ये ऑप्शन तो कट जाएगा और ये दोनों कट जाएंगे क्योंकि दो में ए नहीं है। ऑप्शन बी सही। शिवालिक के पर्वत पदों में कौन सी स्थल आकृति पाई जाती है? कौन सी पाई जाती है? बाबर। ठीक है, भाबर पाई जाती है। भाबर क्या होता है कि जो पर्वत है ना, इसमें क्या लिखा पदों में, पदों में मतलब पर्वत की जो तलवटी है जहाँ पे पद, पैर, पद का मतलब पैर, ये यहाँ पे पर्वत है तो यहाँ से नदी निकली है, तो जब जमीन पे आएगी तो वो क्या साथ में बड़े बड़े कंकड़ लेके आई, तो वो कंकड़ यहाँ पे बहुत ज्यादा इकट्ठे हो जाते हैं, तो क्या कि उसमें से नदी गायब हो जाती है, आपको ऊपर कंकड़ ही दिखेंगे, नदी उसमें खाली जगह होती वहां से निकल जाती है। तो यहाँ इस स्थान को क्या बोलते हैं? बाबर। ठीक है। कौन सी नदी राजस्थान में उत्तर दिशा में प्रवेश करती है? कौन सी करती है? घग्गर। अरावली नवीकरणीय परियोजना, पर इसमें पीछे की सुन तो नहीं रहा ना। अरावली नवीकरणीय परियोजना के अंतर्गत निम्न में से कौन सा जिला नहीं आता है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये क्वेश्चन बहुत कम बुक्स में मिलेगा, तो आप इसको स्टार मार्क लगा के अपनी नोटबुक में नोट जरूर कर लेना। अरावली वनीकरणीय परियोजना कौन सा जिला नहीं आता है? इसमें अजमेर नहीं आता, सीकर आता है, पाली आता है और नागौर आता है। ठीक है। सौर मंडल में सामान्य तपन दर कितनी होती है? 6.5 डिग्री सेल्सियस डिवाइड बाई 1000 मीटर। ठीक है, इसका आंसर होगा बी। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज उत्पादक क्षेत्र सुमेलित नहीं है? ठीक है, इसमें गार्नेट और तांबड़ा कहां पर? राजमहल। और पन्ना और पन्ना कहाँ है? काला गुमान। और पाइराइट ये सरवाड़ में नहीं है, इसका सी आंसर होगा। घिया पत्र कहाँ है? ऋषभ देव। राजस्थान में कौन सा सुमेलित, निम्न में कौन सा सुमेलित नहीं है? राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर में है, जोगनिया माता मंदिर भीलवाड़ा में है, सोनारी कोटी टोंक में है, सीकर में नहीं है ना, और मूसी महारानी की छतरी अलवर में। ये भी अपने आप में, ये क्वेश्चन है, ये भी अपने आप में एक क्वेश्चन है। ठीक है, इसका आंसर होगा सी। ये भी अपने आप में क्वेश्चन है। राष्ट्रीय मरु उद्यान कहाँ है? जैसलमेर। जोगनिया माता मंदिर कहाँ है? भीलवाड़ा। मूसी महारानी की छतरी कहाँ है? अलवर। क्वेश्चन ऐसा ही बनते हैं, कोई वैसा का वैसा क्वेश्चन तो रिपीट होगा नहीं, यही क्वेश्चन है वापस, तो आप इनको भी ध्यान में रखें ना। राजस्थान में मुख्यमंत्री युवा संबल योजना कब प्रारंभ की गई? कब प्रारंभ की गई? 1 फरवरी 2019 को। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना कितने रुपए मिलते हैं? 4000 और 4500। पुरुष को 4000 और महिला को 4500। ठीक है। पृथ्वी उपसौर की अवस्था में पहुंचती है कब? जनवरी महीने में। निम्नलिखित में से राजस्थान की प्रथम पवन ऊर्जा परियोजना कौन सी है? कौन सी है? अमर सागर कहां पर है? जैसलमेर में। ठीक है, ये इकोनॉमिक सर्वे से क्वेश्चन आया है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना के अनुसार कौन सा कथन गलत है? इस परियोजना को पहले राजस्थान नहर के रूप में जाना जाता था, जो 1982, ये गलत है। मैं इसका नाम बदलकर इंदिरा गांधी लिफ्ट परियोजना कर दिया। ठीक है, फिर ये गलत है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना में 9 लिफ्ट नहर है, 9 नहीं है, 7 है। ये भी गलत है। नहर की कल्पना शार्दुल सिंह ने की, नहीं, ये भी गलत है, कंवर सेन ने की। और नहर हरियाणा से नहीं गुजरती है, ये भी गलत है। तो इसमें ऑप्शन सारे गलत है। ठीक है। संविधान की पंचायती राज से क्वेश्चन में, जो भी मैंने टेस्ट सीरीज ले रखी है ना, उसमें पंचायती राज से मैंने काफी क्वेश्चन डाले हैं, क्योंकि मुझे पता पंचायती राज से क्वेश्चन आने वाला है। संविधान की पंचायती राज व्यवस्था के 73वें संविधान संशोधन के अनुसार कौन सा कथन सही है? इसमें ऐसा पूछा, सही है, ऑप्शन दे रखे नीचे है ना।
तो आपको ये बताना है। इसको शायद क्वेश्चन को डिलीट भी कर दिया मेरे ख्याल से, गवर्नमेंट ने इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया है। तो आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, आपको कंफ्यूजन में नहीं डालेंगे। आप पंचायती राज का टॉपिक जरूर पढ़ना। वर्टिसोल्स, ये मिट्टी का दूसरा क्वेश्चन आ गया है। राजस्थान के किस भाग में मिलती हैं वर्टिसोल? कहाँ? दक्षिणी पूर्वी भाग में, ठीक है। और निम्नलिखित में से कौन सी नदी आंतरिक अपवाह क्षेत्र से संबंधित नहीं है? ये देख लो, नहीं नहीं कौन सी है? सागी। सागी क्या है? लूनी की सहायक है, ठीक है। राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत राजस्थान के निम्नलिखित कौन सी झील शामिल है? ये क्वेश्चन अभी मैंने 2 दिन, एक शायद इससे पीछे, 1-2 पेपर पीछे छोड़ के मैंने उसी पेपर में ये सेम का सेम क्वेश्चन आया है। बाकी ऑप्शन भी चेंज नहीं किए हैं। और मैंने उस क्वेश्चन पेपर में बताया कि आपको ये झीलें याद होनी चाहिए और क्वेश्चन आएगा। ये वापस इस एग्जाम में आ गए। फतेह सागर, नक्की और आना सागर, ये तीनों हैं, लेकिन ये राजसमंद नहीं है, ठीक है। ये तीनों आपको याद होनी चाहिए। राष्ट्रीय झील संरक्षण के अंतर्गत राजस्थान की 3 झीलें आती हैं, फतेह सागर, नक्की और आना सागर, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा सिंचाई परियोजना जिला सम्मिलित नहीं है? ठीक है, ये नहीं है, ये ऑप्शन आप साथ में याद रखना है ना। बिलास बारा में है, सौली डूंगरपुर में नहीं है, ये गलत है। पांसना करौली में है और गरदड़ा बूंदी में है, ठीक है। ये आपको याद होने चाहिए। राजस्थान में कौन सी तिलहन की फसल रबी के मौसम में बोई जाती है? रबी के मौसम में कौन सी बोई जाती है? सरसों। बाकी मूंगफली खरीफ की है, सोयाबीन खरीफ की है और तिल खरीफ की है। कौन सा औद्योगिक पार्क और स्थान सम्मिलित नहीं है? कौन सा नहीं है इसमें? समड़ा पार्क अचरोल, ये गलत है। बाकी जापानी पार्क नीमराणा में है और स्टोन पार्क धौलपुर में और होजरी पार्क चौपंकी में है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कौन सा बांध जिला सम्मिलित नहीं है? गोसुंडा बांध कहाँ पर है? गोसुंडा कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में, ठीक है। और हिंगोनिया बांध कहाँ है? जयपुर में। मोरा बांध टोंक में नहीं है, ये गलत है, ठीक है। और पांचता बांध करौली में। निम्नलिखित में से कौन सा जनजाति स्थान क्षेत्र सम्मिलित नहीं है? ये क्वेश्चन भी डिलीट हो गया, ठीक है। कौन सा हस्तशिल्प स्थान सही सम्मिलित नहीं है? बंदेज जयपुर में, मसूरिया साड़ी कैथून में, लकड़ी के खिलौने बस्सी और तारकसी का काम उदयपुर में नहीं होता, ये गलत है, ठीक है। ये हैंडीक्राफ्ट भी क्वेश्चन लगभग हर एग्जाम में एक क्वेश्चन हैंडीक्राफ्ट से भी आता है, ठीक है। चंबल और माही सुगंधा किसकी फसल की उन्नत किस्में? अभी ये किस्में बहुत ज्यादा पूछ रहे हैं ना, हर कोई एग्जाम में किस्मों के क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तो ये किसकी है? सावल की। कौन सा स्थान और ऊर्जा स्रोत सम्मिलित नहीं है? जैसलमेर में पवन ऊर्जा है, रावत बाटा में परमाणु ऊर्जा है और गौरीर में सौर ऊर्जा, गिरल में भूतापी। राजस्थान में भूतापी है ही नहीं, तो फिर ऑप्शन डी। राजस्थान का डेगाना भाकरी क्षेत्र किस खनिज के? डेगाना, ये तो फेमस हो गया। डेगाना किसके लिए? टंगस्टन के लिए। ये तो हर एग्जाम में आता है, फेमस हो गया। राजस्थान में 2020-21 में कितने जिले अकाल से प्रभावित हुए? ये क्वेश्चन करंट का है, तो आप इसे देख लेना। इसमें 6 जिले हैं 2020-21 में। राजस्थान में वनों का काटकर व जलाकर की जाने वाली कृषि, कौन सी कृषि है? ये वालरा। ये दक्षिणी राजस्थान में सर्वाधिक होती है ना। निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंधान संस्थान
और राज्य सम्मिलित नहीं है। ये इंडिया जीके का क्वेश्चन है। इसमें केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कोयम्बटूर, ये तो है, सही है, ठीक है। और केंद्रीय रोपण फसल शोध संस्थान कासरगोड, ये भी सही है। केंद्रीय कॉफी शोध संस्थान बेलारी, ये गलत है, ठीक है। और केंद्रीय तंबाकू शोध संस्थान राजमुंदरी। अगर ऐसे क्वेश्चन अगर एग्जाम्स में आ जाए, आपको उससे संबंधित कोई ज्ञान ही ना हो, तो आप उन्हें स्किप कर देना, कभी क्वेश्चन को करना मत, क्योंकि आप लगभग हर एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग, जिसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं हो ना, तो उसमें आप पूरे के पूरे करना। नेगेटिव मार्किंग में इतना ज्यादा रिस्क मत लेना। कृषि एवं संबंधित क्षेत्र का वर्ष 2020-21 में वर्तमान कीमतों पर राजस्थान में सकल राज्य मूल्य वर्धन में कितने प्रतिशत का योगदान का अनुमान है। ये इकोनॉमिक सर्वे का क्वेश्चन है, ईएस का, ठीक है। तो आप एग्जाम से पहले ईएस, अगर जिसमें भी करंट अफेयर्स लिखा ना, उसमें ईएस आएगा, ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे आएगा। तो इसका आंसर होगा 29.77। राजस्थान में 1980 से 81 से 2015 तक 35 वर्षों के दौरान किस फसल का उत्पादन सर्वाधिक वृद्धि दिखाई दे रहा है। किसमें? सरसों या तोरिया में, ठीक है। जनजातियों की जनसंख्या के आधार पर राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? इसमें कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है। राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति कब लागू की गई? ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी किससे क्वेश्चन आया हुआ है? ईएस से क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। आप इकोनॉमिक सर्वे जब भी हो पढ़ के जाए, है ना। ये हुई है 17 दिसंबर 2019 को, ठीक है। निम्नलिखित में से मावट, ये अभी क्वेश्चन आया था, मैंने बताया था आपको, द्वारा लाभार्थी फसल कौन सी नहीं है? 3 इसमें लाभार्थी है, एक फसल है जो इसमें इसका लाभ नहीं मिलता है। ये कौन सी फसल होगी आपको पता होना चाहिए, मूंगफली की, क्योंकि ये किसकी? खरीफ की फसल है। बाकी ये रबी की है, जो रबी की फसल के लिए होगी उसके लिए ये मावट इंपॉर्टेंट है। मावट का ये दूसरा क्वेश्चन है, देख लो आप। राजस्थान में जीवन धारा योजना का संबंध किससे है? जीवन धारा का संबंध है SC/ST हेतु सिंचाई कुओं का निर्माण में, ठीक है। ये भी इकोनॉमिक सर्वे से क्वेश्चन आया है। निम्नलिखित में कौन सा उपक्रम राजस्थान सरकार का नहीं है? राजस्थान सरकार का नहीं है, किसका है? इंडियन सरकार का है, केंद्र सरकार का है। दी हाईटेक प्रिसीजन ग्लास लिमिटेड धौलपुर, ये राजस्थान सरकार का है। राजस्थान स्टेट केमिकल लिमिटेड, ये डीडवाना राजस्थान सरकार का। सांबर सॉल्ट लिमिटेड, ये सेंटर का है, ठीक है। और गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड, ये भी राजस्थान का है। इसमें ऑप्शन होगा, आंसर होगा सांबर सॉल्ट लिमिटेड। गांधी जी ने हिंद स्वराज पुस्तक किस वर्ष लिखी? 1909 में हिंद स्वराज। और ये भी आपको पता होना चाहिए कि गांधी जी की बुक का नाम हिंद स्वराज है, क्योंकि ऐसे भी आगे क्वेश्चन आ सकता है इसका। निम्नलिखित में से कौन सा उपखंड वास्तुकला का एक उदाहरण है? इसमें आपका आंसर होगा महाबलीपुरम का धर्मराज रथ, ठीक है, वास्तुकला का, अखंड वास्तुकला का। ये मैंने क्वेश्चन सीरीज में ले रखा क्वेश्चन बताया हुआ है। पटवाओं की हवेली का निर्माण किसने करवाया? किसने करवाया? गुमान चंद ने। और इसमें कितनी हवेलियां हैं? 5। ये भी आपको पता होना चाहिए। आसिंद भीलवाड़ा निम्नलिखित में से किस लोक देवता से संबंधित हैं? आसिंद में कौन से देवता है? देवनारायण जी। मल्लीनाथ जी कहाँ पर है? तिलवाड़ा में। रामदेव जी कहाँ पर है? रामदेवरा जैसलमेर में। निम्न को सुमेलित कीजिए। इसमें होता क्या होता है? होता है ऋग वेद की रचनाओं का पाठ करने वाला। नहीं, हाँ, ऋग्वेद की रचनाओं को पाठ करने वाला, ठीक है। और उद्गाता क्या होता है?
उद्गाता होता है सामदेव के छंदों का गायन करने वाला। और अथर्वयु क्या होता है? यजुर्वेद के मंत्रों का पाठन करने वाला। और पुरोहित क्या होता है? यज्ञ को संपन्न करने वाला पुरोहित। पुरोहित में पुरोहित लिखा हुआ है, ठीक है। और अगर आप ऑप्शन में देखोगे तो 4 में ये इसमें है, ये इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है। तो आप इस ऑप्शन से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हो, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ए। ये क्वेश्चन आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्वाद्य अंतर है या नहीं है? लिखा हुआ। आप सब पढ़ के यही बताओगे सतारा। सतारा एक सुधीर है, ठीक है, ना कि तत् है। तत् कौन सा है? रबाज। और मोरचंग बाकिया ये भी नहीं है, ठीक है। इसका आंसर होगा रबाज। सतारा मत कर देना तारा देख के, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा राजपूताना चित्रकला के स्कूलों और उनकी शैलियों के अनुसार सही सुमेलित नहीं है? देख लो, ये क्वेश्चन आ गया वापस, नहीं है। मेवाड़ स्कूल नाथद्वारा और देवगढ़ शैलियां, मारवाड़ स्कूल किशनगढ़ और नागौर शैलियां, हाड़ौती स्कूल कोटा बूंदी, ठीक है। डूंडाड़ स्कूल चावंड और उदयपुर शैलियां, डूंडाड़ उदयपुर में है ही कहाँ, ठीक है। इसका ऑप्शन होगा बीट। क्योंकि डूंडाड़ तो जयपुर साइड, इस साइड में, वहां पर थोड़ी है। राजपूताना मध्य भारत सभा स्थापित की कब की, कौन से सन में? 1919 में। राजपूताना मध्य भारत सभा कब स्थापित की? 1919 में, ठीक है। आगे अभिलेख जो प्रतिहार शासक कुकुक की अबीरों पर विजय की दावा करता है, कौन सा? घटियाला अभिलेख। कुकुक घटियाला अभिलेख में है ना। मारवाड़ के राठौड़ वंश का निम्नलिखित प्रारंभिक शासकों का कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करना है। तो इसमें सबसे पहले सिया सही है, उसके बाद में अस्थान, उसके बाद में दूहड़, उसके बाद में रायपाल, ठीक है। ये ऑप्शन 1 2 3 4 बिल्कुल सही है, ठीक है। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। जो भी आपको आ रहा है ना वो सबसे पहले करो आप। स्वर्णगिरी, स्वर्णगिरी कौन सी है? जालोर है ना। स्वर्णगिरी जालोर, ठीक है। कांठल कहाँ है? कांठल दक्षिण में, प्रतापगढ़ साइड में, प्रतापगढ़ बांसवाड़ा में। अर्बुद कहाँ है? अर्बुद माउंट आबू कहाँ पर? सिरोही में। और फिर क्या बचा? अनंत गोचर कहाँ पर है? सीकर में। इस हिसाब से आप इसे मिलान कर सकते हैं ना। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। फिर सुमेलित करने क्या आ गया? जयानक, जयानक ने क्या लिखी थी? पृथ्वीराज विजय। ए में 3, ए में 3 किस ऑप्शन में? ए में इस, ये गलत है, ये भी गलत है, ठीक है। ऊपर फिर नयन चंद्र सूरी क्या लिखा था? अमीर महाकाव्य। बी में, बी में 1, बी में, और ये भी गलत हो गया, फिर डी भी गलत हो गया। क्या है? ऑप्शन सी। और ऑप्शन बी सही है, ठीक है। और उसके बाद में चंद्रशेखर ने क्या लिखा? सुरजन सरित्र। और हरिभद्र सूरी ने क्या लिखा? समराइज कहा। आपको ये बुक्स याद होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने ये क्वेश्चन कर लिया और याद, अब इसका आंसर ये हो गया भाई 3 1 4 और 2 ऑप्शन देख लिया, राइट, आगे चलते हैं। ऐसा नहीं है, आपको ये बुक्स याद करनी है क्योंकि एग्जाम्स में इसका अलग से एक ही क्वेश्चन, ये 4 क्वेश्चन बन रहे हैं यहाँ पे। जयानक की पुस्तक का नाम है पृथ्वीराज विजय, और नयन चंद्र सूरी की है अमीर महाकाव्य, चंद्रशेखर की है सुरजन सरित्र, और हरिभद्र सूरी की है समराइज कहा। और समराइज कहा ये इंपॉर्टेंट पुस्तक है, ठीक है। हेलरू संस्था किससे संबंधित है? गरासिया जनजाति से, ठीक है। हेला ख्याल लोक संगीत राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है? हेला कहाँ पर है? दौसा और सवाई माधोपुर में, पूर्वी साइड में।
आगे है चार बैंत कहाँ का लोक नाट्य, चार बैंत कहाँ है, लोक नाट्य टोंक का। अब ऑप्शन आ गया मिलाने का। अजरक प्रिंट कहाँ की है, बाड़मेर की। एक में चार, एक में चार कौन सा ऑप्शन, एक ही ऑप्शन है जिसमें एक में चार, एक ऑप्शन से ही हो गया पूरा क्वेश्चन, लेकिन फिर भी आपको पूरे क्वेश्चन पढ़ने जरूर है। फिर है जाजम प्रिंट कहाँ की है, चित्तौड़गढ़ की। पिसवाई कहाँ की है, नाथद्वारा की। दाबू प्रिंट कहाँ की है, अकोला की। ठीक है, आगे चलते हैं। मरुवाणी, मरुवाणी क्या है, मरुवाणी, मरुवाणी एक राजस्थानी भाषा की मासिक पत्रिका है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, आप नोट बना के नोट लिख देना ना। मरुवाणी राजस्थान भाषा की एक मासिक पत्रिका। डूंगरपुर के निकट नौलखा बावड़ी किसने, ये बावड़ी का फिर से क्वेश्चन आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसने बनाई, इसमें प्रेमल देवी ने। ठीक है, और एक ये नाथावती, नाथावती ने और राम रसदे, इन्होंने कौन कौन सी बावड़ियां बनाई, ये मुझे आप कमेंट में बताओगे। ठीक है, नाथावती और राम रसदे ने। अधोलिखित में कौन सा दुर्ग धानवन दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है। धानवन जहां पर चारों ओर क्या वो मरुस्थल किसके है, सोनारगढ़। कहां पर, जैसलमेर। गणेश्वर सभ्यता का विकास किस नदी के किनारे हुआ। गणेश्वर कहां पर है, सीकर में। तो सीकर में कौन सी नदी है यहाँ इनमें से, कांतली नदी। इजलास खास की स्थापना की, इजलास खास, इसकी स्थापना किसने की, महाराणा सज्जन सिंह ने। बमलू लिखमा सरदे पांचला सिद्धा किस संप्रदाय से संबंधित है। आप इस पांचला सिद्धा से ऑप्शन निकाल सकते थे, किससे, जसनाथ से। ठीक है, संत संप्रदाय से लगभग एक क्वेश्चन जरूर आता है ना। राजस्थान में सुनवाई का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ। सुनवाई का अधिकार अधिनियम राजस्थान में लागू कब हुआ, ये क्वेश्चन पूछ रहा है ना, कब लागू हुआ, 2012 में। ये याद रखना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और ये आज के टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन, 1857 की क्रांति के समय धौलपुर का शासक कौन था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप मार्क करके जरूर इसे नोट करना। कौन थे, भगवंत दास। ठीक है, तो आज की क्लास ये यहाँ पे समाप्त होती है। जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि आने वाले वीडियो को आपको फायदा मिले। और वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि हमें भी मोटिव हो, तो आगे आपके लिए और ज्यादा मेहनत करके और ज्यादा वीडियो लाएंगे तो आपको सबसे ज्यादा फायदा हो। ठीक है, ओके, थैंक यू, गुड बाय। और जो भी टेलीग्राम चैनल से नहीं ऐड हुआ वो प्लीज टेलीग्राम चैनल से ऐड जरूर हो जाए, है ना। ओके, थैंक यू।